हजरत सैयदना सुल्तान सैयद बाबा एनाथर सरमस्त तबले आलम धूल समंदर हुसैनी सुहरावर्दी रहमतुल्लाही अलैह हिंदुस्तान के बुलंद मकाम सूफी बुजुर्गों में से एक हैं। आपका असल नाम सुल्तान सैयद मुतहरुद्दीन था और आप एक हाकिम थे जिन्होंने खुदा की रजा के लिए अपनी सल्तनत छोड़ दी। आपकी पैदाइश 347 हिजरी 959 ईस्वी में एक असरदार फारसी मुस्लिम सैयद खानदान में हुई। आपके वालिद सैयद शाह अहमद कबीर बहानासा के अमीर थे और वालिदा का नाम सैयदा फातिमुन्निसा था। आपके छोटे भाई सैयद शाह जलालुद्दीन ने आपके बाद बहानासा की हुकूमत संभाली। आप इस्तांबुल के हाकिम थे, मगर 17 से 18 साल की उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद तख्तनशी हुए। सिर्फ 3 साल हुकूमत करने के बाद 21 साल की उम्र में एक ख्वाब में जालिम बादशाह को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते देखे आपने दुनिया छोड़ने का फैसला किया। अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मदीना पहुँचे और एक कामिल मुर्शिद की तलाश शुरू की। सफर में एक कांटेदार जंगल में सांपों का सामना हुआ, मगर मुर्शिद की दी हुई छड़ी की बरकत से सारे सांप चले गए। हजरत शेख अली ज़वालकी पर परवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आपको सुहरावर्दी सिलसिले में तसव्वुफ की तालीम दी और हजरत इब्राहिम गरमसील के पास पाकिस्तान के इलाके में इल्म हासिल किया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप 900 कलंदरों के साथ हिंदुस्तान आए और इस्लाम व तसव्वुफ की रोशनी फैलाई। 11वीं सदी में मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए आप त्रिची तिरुचिरापल्ली पहुँचे, जो उस वक्त चोल सल्तनत का हिस्सा था, और वहां मुकीम हुए। त्रिची के एक फूलों के बाग में आपने अपने कलंदरों के साथ रूहानी और सादा जिंदगी गुजारी, कई करामात अंजाम दी और लोगों के दिल जीत लिए। आपकी रूहानी मौजूदगी दादा पहाड़ चिकमंगलूर में हजरत दादा हयात कलंदर और शिवना समुद्रम कर्नाटक में हजरत मर्दाने गैप के नाम से मानी जाती है, जहां आपने इबादत की और भीड़ बढ़ने पर गायब हो गए। आपके सबसे मशहूर खलीफा सैयदुल आरिफीन सुल्तानुल मशायख हजरत सैयदना ख्वाजा बाबा फखरुद्दीन सुहरावर्दी कलंदर एब्रहक थे, जिनका मजार पेनुकोंडा आंध्र प्रदेश में है। वे सिस्तान ईरान के हाकिम थे, मगर 24 साल तक आपकी खिदमत करने के बाद मुर्शिद के हुक्म पर पेनुकोंडा गए। दूसरे खलीफा हजरत सैयदना बाबा हैदरसफदर सुहरावर्दी थे, जिनका मजार मुलबगल कर्नाटक में है। वे सबहुनत ईरान के हाकिम थे। हजरत तबले आलम बादशाह नाथर औलिया रहमतुल्लाही अलैह का विसाल 417 हिजरी 1027 ईस्वी में रमजान की 13 से 15 तारीख को तहज्जुद की नमाज के दौरान हुआ, जब आपकी उम्र 70 साल थी। त्रिची में वाक़े आपके मजार की खुसूसियात में 1000 साल से ज्यादा पुराना होना, 1080 साल पुराना खुद लिखा कुरान शरीफ, वैदिक शास्त्रों के मुताबिक 4 दरवाजों वाला ढांचा, देसी घी का हमेशा जलता चिराग और पहले ईश्वरन मंदिर होने का सेपुलिंगम शामिल है। रमजान के पहले 17 दिन कंदूरी उर्स के तौर पर मनाए जाते हैं, जहां मुस्लिम, हिंदू और ईसाई बरकत मांगने आते हैं। 2025 में आपका 1028वां संदल जलसा मनाया गया। आप जुनूबी हिंदुस्तान और श्रीलंका में इस्लाम लाने वाले पहले सूफी थे। कलंदर गैर शादीशुदा बुजुर्ग होने के नाते आपकी रूहानी नस्ल हजरत सैयद अली चिल्लाकश रहमतुल्लाही अलैह की औलाद से जारी है। आपने इंसानियत को दैत्यों के जुल्म से नजात दी और मोहब्बत, अमन और बर्दाश्त की तालीमात दी। आज भी आपका दरगाह तमाम मजहबों के लिए खुला है और मजहबी हमाहंगी का निशान है। जायरीन चादर चढ़ाते, दुआ मांगते और रूहानी सुकून तलाश करते हैं। दरगाह में लंगर का इंतजाम हर जायरीन को मजहब और रुतबे के बगैर मिलता है, जो मुतवक्किलों की खिदमत से चलता है। हजरत तबले आलम बादशाह नाथर औलिया की जिंदगी और तालीमात इंसानियत, खैरात और इबादत की कदरों को बढ़ावा देती हैं, जो उनके मुरीदों के दिलों में गहरे तक गूंजती हैं। तो दोस्तों, ये थी हजरत तबले आलम बादशाह नाथर औलिया रहमतुल्लाही अलैह की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना। जब मौका मिले उनकी दरगाह पर हाजिरी जरूर देना।
अल्लाह से दुआ है कि हजरत तबले आलम बादशाह नाथर औलिया रहमतुल्लाही अलैह के सदके से आप सब सलामत रहें और आपकी नेक मुरादें पूरी हों। अस्सलामु अलैकुम।